गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफे अकेडमी पर। आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारे सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो शूट किए थे, जिसमें हम केवल 3 चीज़ देखे थे। हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, दूसरा हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, और तीसरा हमारे प्रीवियस एग्जाम में कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, या हमारा क्वेश्चन जो है कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सेट होता है और कैसे कैसे ड्राफ्ट होता है, ये हम देखे थे। आज हम हमारे चैप्टर 1 में 7 यूनिट्स हैं। हम आज चैप्टर 1 का यूनिट 1, जो हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है, वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने इस यूनिट 1 का चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स पर। हमारे यूनिट में बेसिकली दो चीज़ पर फोकस किया गया है। पहला, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट आते हैं: जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो हमारा जर्नल वॉचर हो गया, सब्सिडी बुक हो गया, इस मेथड से रिकॉर्ड होता है। दूसरा, हमारा क्लासिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट, जो इन द फॉर्म ऑफ लेजर प्रिपरेशन होगा। तीसरा, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन इवेंट्स, जो हमने रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है। इसमें हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम समराइज करते हैं हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ऐसे करके हम हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। सेकेंडरी पार्ट में यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है, जिसमें हम बेसिकली एनालाइजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट ऑफ द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आते हैं। अगर हमारा दूसरा ओवरव्यू देखें, यूनिट ओवरव्यू में दूसरा एस्पेक्ट, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आते हैं। तो बेसिकली कोई भी प्रोसेस में 3 होते हैं स्टेप्स। पहला इनपुट आएगा, सेकेंड में प्रोसेसिंग होगा, और थर्ड में आउटपुट रहता है। तो हमारे इनपुट में क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, जो हमारा फिनेंशियल टर्म्स में मेजर होता हो। दूसरा स्टेज में क्या आता है, अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें हम सेम चीज देखेंगे। अगर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो हमारा जर्नल वाउचर होगा, सब्सिडी बुक्स होगा, तो ये हो गया। पोस्टिंग टू लेजर हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसमें क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ये सब प्रिपेयर करते हैं हम फाइनल अकाउंट में। और फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो हम प्रिपेयर किए हैं ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स, जो हम फिनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं, इसको हमें यूजर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर हम देखें तो हमारे पास यूजर में दो यूजर है। पहला है इंटरनल यूजर, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर किसको बोलते हैं, जो हमारे कंपनी में का काम करता है, कंपनी का इंटरनल बंदा है। जैसे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, पार्टनर्स हो गया, मैनेजर्स हो गया, अदर ऑफिसर हो गया। एक्सटर्नल यूजर कौन होता है, जो कंपनी में एम्प्लॉई या काम नहीं करते हैं, बाहर के बंदे हो गए। जैसे हमारा इन्वेस्टर हो गया, हमारा लेंडर हो गया, जो हमें लोन दिए गए हैं, हमारा सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, और कस्टमर हो गया। ये सारे भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के वेरियस डिसीजन लेते हैं। तो ये है हमारा बच्चों यूनिट ओवरव्यू। तो चलिए बच्चों, हम हमारे टॉपिक पे जंप करते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है कि हमारे पास बेसिकली दो चीज रहता है। पहला इवेंट्स, दूसरा ट्रांजैक्शंस। दो चीज रहता है, पहला ट्रांजैक्शंस और दूसरा इवेंट। ट्रांजैक्शंस क्या होता है,
transaction is used to mean a business performance of an act or an agreement. अगर हम देखें, हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं या कोई अग्रीमेंट इंटर करने जा रहे हैं या इंटर किए हैं, वो सारे एक्ट अग्रीमेंट में इंटर करना हमारे लिए ट्रांजेक्शन हो गया। इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? इवेंट इज यूज टू मीन हैपनिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस एज अ रिजल्ट। ट्रांजेक्शन होने के बाद एज अ रिजल्ट जो आते हैं वो हमारा इवेंट हो गया। अगर एक एग्जांपल ले इसमें, तो बच्चों देखें, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम एक्ट हुआ, हमारा एक्ट हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। हम एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, वो भी हमारा परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हुआ। कोई एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, वो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट हुआ, वो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। अगर हमारे जो हम एक्ट किए हैं एग्जाम देने का, पढ़ने का, उसका रिजल्ट क्या आता है, पास या फेल, वो हम इवेंट करके बोल सकते हैं। बट इसमें क्या है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट मॉनिटर्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल, उसको ही हम देखते हैं। बच्चों हमारे पास हमारे बुक्स में एक एग्जांपल दे रखा है, इसे हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट किया, क्या चीज के लिए? स्टेशनरी बिजनेस के लिए। 1 जनवरी में 1,15,000 का परचेज किया। सेल्स फॉर 147, 1,47,000 का सेल किया जनवरी मंथ में। रेंट कितना पे गया है? 5,000। उसके बाद स्टिल ही हैज गुड्स वर्थ ऑफ 15,000। उसके बाद जनवरी मंथ के एंड में गुड्स 15,000 का बाकी रह गया। ये इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, he carries on few transactions and encounters with some events. It is not logical that he will want to know the result of the activity. इसमें क्या बोला गया बच्चों? 2 लाख हमने इन्वेस्ट किया है, 1,15,000 का हम परचेज किए, 1,47,000 का हम सेल किए, रेंट 5,000 का दिए, 15,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो हमें हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है वो हमें दिया गया है। इसमें हम 2 मेथड से हम बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका रिजल्ट। एक तो हम पहले जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, इस साइड हो गया डेबिट साइड। हमारा सेल क्या है? 1,47,000। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। हमारा परचेज कितना हुआ? 115, 115, अब 5,000 का रेंट। अगर हम देख लिए बैलेंस फिगर, 147 प्लस 152 माइनस 120, सो 42 इज माई प्रॉफिट। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है? सर बहुत इजी है सर, कैसे हो सकता है? हमने 1,15,000 का गुड्स बाई किया, 1 से 15, 115, 15 का हमारा स्टॉक बच गया, इसे हम घटा देते हैं। तो 100 का हम एक्चुअल गुड्स बेचे बाहर, कितने में बेचे? 147 में, 1,47,000। तो इस ट्रांजेक्शन से हमको 47 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा हमने 5,000 का रेंट पे किया, तो नेट प्रॉफिट हमारा 42 हो गया इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट।
तो यही यहाँ पे दिया गया इंटरनल सरप्लस ऑफ 40,000। यहाँ पे देखे क्वेश्चन में इसका आंसर ऐसे दिया गया है कि हमारा पहले मेथड ऑफ जो हम सोल्व किए थे ऐसे दिया है 147 का सेल किया, 15,000 का गुड्स हुआ, बाकी क्लोजिंग स्टॉक 162 टोटल, माइनस 115 ऑफ परचेज, शॉप रेंट पेड 5,000, दोनों मिला के 120 हो गया और 42 हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगर बच्चों देखें हम इस एग्जाम्पल में, तो हम 2 लाख इन्वेस्ट किए, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। 115,000 का हमने गुड्स परचेज किया, 147,000 का हमने गुड्स परचेज किया, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। हमने 5,000 का रेंट भी पे किया, वो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑल ट्रांजेक्शंस हमारे पास 15,000 का गुड्स लेफ्ट आउट रह गया मंथ एंड पे। ये हमारा रिजल्ट ऑफ कैरिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, ये हमारा इवेंट हो गया। तो चलिए तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें दिया है कि वही बोल रहा है इसमें क्या है हमारा ट्रांजेक्शंस, क्या है हमारा इवेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप फर्दर डिटेल्स यहाँ से आप सेल्फ पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट आए आपका तो कमेंट कर दीजिए वीडियो में, हम वो पार्ट पे हम आपका क्लैरिफाई कर देंगे थ्रू अ सेपरेट वीडियोस। बच्चों हमारे पास अभी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग दिया गया है, हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग का मीनिंग यहाँ पे डिफाइन ऐसे किया गया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part or at least of a financial character and interpreting the result thereof। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ब्रेक किए, तो पहला बच्चों पहला पार्ट हो गया अकाउंटिंग एक आर्ट है, आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे करेंगे इसको, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, क्या टर्म्स में, मनी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, जो फिनेंशियल कैरेक्टर का हो, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो बच्चों मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए। आप कैसे करिए इसको, बुलेटिन पॉइंट में लिखिए। पहला बुलेटिन पॉइंट में ये लिखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सेकेंड बुलेटिन पॉइंट में ये लिखिए, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। थर्ड बुलेट पॉइंट में ये लिखिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ बुलेटिन पॉइंट में ये लिखिए, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character। और लास्ट बुलेटिन पॉइंट में ये लिखिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इससे क्या होगा, हमारा जो डिफिनीशन है पार्ट पार्ट में बाइफरकेट हो गया, हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर दिए, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग भी बेटर मिलेगा और हमें याद करने में भी इजी हो। तो ये है बच्चों हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग। अगर हम देखें इसमें और भी अकाउंटिंग का एग्जांपल्स दिए गए हैं, मीनिंग दिया गया है, यहाँ पे आप इसमें सेल्फ पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो इसका मीनिंग क्या दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgment and decisions by the users of accounts।
अगर हम इसको सेम वाइज बुलेटिन पॉइंट में लिखना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट बुलेटिन पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, लिखिए बच्चों आप लोग, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। थोड़ा हम जूम कर देते हैं बच्चों, आपको देखने में इजी हो। क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन। किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे, यूजर ऑफ अकाउंट्स। क्या पर्पस के लिए, जिससे इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और जजमेंट बना सके। हमारे जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है, हमने देखा था हमारे इंटरनल यूजर होगा, एक्सटर्नल यूजर होगा। तो ये रहा। एक और डिफिनेशन दिया गया है बच्चों यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड quantitative information. The function of accounting is to provide quantitative information primarily of financial nature about economic entities that is needed to be useful in making economic decisions. ये डिफिनेशन ऐसे बनाया गया है कि इसका फंक्शन क्या है, ऐसे करके डिफिनेशन आया गया। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, आप लिखिए बुलेटिन पॉइंट में, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, अभी फर्स्ट बुलेटिन पॉइंट, provide quantitative information primarily of financial nature। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में क्या आ गया, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली ऑफ फिनेंशियल नेचर। जो हमारा ट्रांजेक्शंस या इवेंट, ऐसे बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारा फिनेंशियल नेचर का होगा। किसके बारे में, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, एक बिजनेस का लिए। ये हमारा दूसरा बुलेटिन पॉइंट हो गया। तो तीसरा बुलेटिन पॉइंट क्या हुआ, दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट हम देखें। पहला पॉइंट ये रहा कि, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, फर्स्ट बुलेटिन पॉइंट, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली ऑफ फिनेंशियल नेचर। सेकेंड बुलेटिन पॉइंट ये है, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। थर्ड बुलेटिन ये पॉइंट ये है कि दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इन इकोनॉमिक डिसीजंस, डिसीजन लेने के लिए यूज हो। तो हम इसको बुलेटिन पॉइंट में यही पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए और याद करने में भी इजी हो, जिससे हम डिलीवर कर पाए हमारे एग्जाम में। आप एग्जाम में डिलीवर करते वक्त आपको बुलेटिन पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको एक पैरा में लिखना है, जैसे बुक्स में दिया गया है। अगर हम देखें तो ये 3-4 जो भी हम डिफिनेशन पढ़े हैं, ये हमारा दिया गया है बाई हमारे ऑथर्स, बाई हमारे अकाउंटिंग का जो भी इनिशिएट हुआ था तब। अभी ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, ये सारे डिफिनेशन को यूज करते हुए एक कॉमन, अगर हम इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है, accounting may be defined as process of recording, classifying and summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions, communicating the results thereof to the person interested in such information. Accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the person interested in such information. ये क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किसको, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को।
और कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को, सो दैट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन, जो भी इस इंफॉर्मेशन से इंटरेस्टेड हो, जैसे हमारा एक्सटर्नल यूजर हो गया, इंटरनल यूजर हो गया, गवर्नमेंट, लेंडर, बोरोवर, कस्टमर, सप्लायर, ऑफिसर, मैनेजर, पार्टनर, इन्वेस्टर, जो भी हो, उन सब को कम्युनिकेटेड द रिजल्ट देयर ऑफ, जो क्या हमारा रिजल्ट हुआ। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देखें तो 42,000 का प्रॉफिट था, ये हमारा रिजल्ट था, तो इसको हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ऐसे करके अकाउंटिंग का डिफिनीशन दिया गया बच्चों। ये कोई भी बड़ा डिफिनीशन नहीं है, आप लोग 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आपको लिखना है 1-2 बार और 2-4 बार उसी को पढ़ना है। चलिए बच्चों देखते हैं प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जो तो हम देखे थे हमारा यूनिट ओवरव्यू में। प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, पहला जनरेटिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। और हम देखे थे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट कैसे किया जाता है। पहला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग, चौथा एनालाइजिंग, पांचवा इंटरप्रेटिंग और छठा कम्युनिकेटिंग। ठीक हो जो, तो ये है। इसमें बच्चों कुछ भी नहीं दिया गया है, इसमें यही दिया गया है कि इसमें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिक फंक्शन है, जिस जैसे कि हमारा प्राइमरी बुक ऑफ हो गया, जैसे कि हमारा सेल्स बिल हो गया, पास बुक हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी बुक हो गया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो सब्सिडरी बुक में अकाउंट करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर और जर्नल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, हम ये रिकॉर्डिंग कब पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफाइंग, जो हमें इसमें क्या होता है कि जर्नल वोचर में हो गया, सब्सिडी हो गया, सब्सिडी बुक्स। क्लासिफाइंग जो लेजर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हम ये भी चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। आप ये सब थ्योरी अपने आप पढ़ लीजिएगा। समराइजिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम टीबी प्रिपेयर करते हैं। एनालाइज करने का बात आया, हम जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफाई किए हैं और समराइज किए हैं, उसको एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये 3 पार्ट हम लेटर स्टेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। हम अभी हमारे मेनली 3 फोकस पे करेंगे, 3 एरिया पे फोकस करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। उसके बाद जो भी 4th, 5th स्टेज और 6th स्टेज है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। यहाँ पे यही दिया गया, लेटर स्टेज ऑफ सीए कोर्स हम पढ़ने वाले हैं। ये सब यहाँ पे भी देखेंगे तो लेटर स्टेज ऑफ सीए। आप ये सब थ्योरी अपने आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हम वही ले रहे हैं, आप रीडिंग करिए। आपका कहीं पे भी डाउट आया, हम कमेंट कर दीजिए, सर हमारे चैप्टर 1 यूनिट 1 में पेज नंबर ये, इस पर ये कंसेप्ट हमको फिर से एक बार पढ़ा के रख दीजिए। हम आपको सेपरेट वीडियोज बना के उस पर हम अपलोड सेपरेट प्लेलिस्ट में कर देंगे। सेकेंड एस्पेक्ट क्या था, यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज भी करना है। क्या करना है, यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वही है, हमारे यूजर कौन कौन है, एक एक्सटर्नल यूजर हो गया, इंटरनल यूजर हो गया। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है बताइए बच्चों। पहला आता है गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारा कस्टमर, हमारा सप्लायर, हमारा लेंडर, और जो भी हमारा एंटिटी से बाहर का इन्वेस्टर हो गया, ये सब एक्सटर्नल यूजर हो गया। एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल। दूसरा क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल यूजर कौन सा है, मैनेजर हो गया, ऑफिसर हो गया,
पार्टनर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, जो हमारा बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशन में काम करता है। तो वही ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिए गए हैं, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। हमें यहाँ पे क्या दिया है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। अकाउंटिंग कैसे कैसे आया है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, और कैसे इसका डेवलप होके आज के स्टेज पे है। तो यही थोड़ा वही 4000 BC में कुछ हुआ था ऐसे करके दिया गया है। इसका कोई पढ़ने का काम नहीं है, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में। ascertaining the results of the above transaction, रिजल्ट्स मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ ट्रांजेक्शंस का। ascertaining the financial position of the business at the end of the year or at any data point of time, any date। हमारा फिनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास क्या क्या एसेट है, हमारे पास क्या क्या हमारा क्या क्या लायबिलिटी है, किसको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इसका समराइज होना है। तो ही हमारा पर्पस है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर द रेशनल डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर है उसको हम ये इंफॉर्मेशन देंगे फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग में। टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन, इसे हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में अभी बाद में। अगर उसे फिर से देखें तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है, हम 5 रिपीट करते हैं बच्चों, मेरे साथ रिपीट करिए। पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ascertainment of results of above recorded transaction, ascertainment of the financial position of the business, providing information to the users for rational decision making, to know the solvency position। ये सब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम रीड आउट करें, यहाँ से रीड आउट करते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू systematically record the financial aspect of business transaction, that is bookkeeping, journal ledger or society books। Those recorded transactions are later on classified, जो ट्रायल बैलेंस हो गया, and summarized, टीबी लेजर और टीबी, logically for the preparation of financial statement and for their analysis and interpretation। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया अकाउंटिंग का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, इसका ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव पर अकाउंटिंग आधार किया गया। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ascertainment of results of the above transaction, जो भी हम ट्रांजेक्शन किए हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ है। तो अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करता है बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट देखने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना, 1 साल, 3 महीना, जब भी जितने जितने पीरियड का रिक्वायरमेंट रहा। इफ द रेवेन्यू एक्सीज द एक्सपेंस, मतलब हमारा इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा हो गया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट इफ एक्सपेंस एक्सीड्स रेवेन्यू देन इसको लॉस कर देगा, लॉस क्या कहा जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स द मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन टेकिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमारा मैनेजमेंट है, जो भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, उसे हेल्प करता है रेशनल डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस इज नॉट प्रूव्ड टू बी रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल, अगर बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, द कॉज ऑफ सच स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। तो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसका कारण क्या है, क्या कारण से हम लॉस मेकिंग कर रहे हैं, वो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और करेक्टिव स्टेप्स, हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये ऐसे करके मैनेजमेंट यूज करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, रेमेडियल स्टेप्स हम करते हैं। एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे पास ईयर एंड पर क्या क्या एसेट है, लायबिलिटी है, इसको हमें हमारे पास
क्या क्या एसेट है, लायबिलिटी है, इसका हमको डाटा रेडी करना है, जो हम बैलेंस शीट के फॉर्म में हम रेडी करते हैं। अ बिजनेसमैन नॉट ओनली इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स। बिजनेसमैन को रिजल्ट मतलब प्रॉफिट ही से इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको इंटरेस्ट क्या चीज से रहता है, ऑल्सो एनेक्सियस टू नो द व्हाट ही ओव्स हिज लायबिलिटी and what he owns asset. To know this, accountant prepares financial position statement properly known as balance sheet. The balance sheet is a statement of asset and liability of the business at a particular point of time. Helps in ascertaining the financial health of business. तो ही बिना बैलेंस शीट में क्या है, हमारा एसेट एंड लायबिलिटी रहता है, जो हमें हमारा फिनेंशियल हेल्थ क्या है, बिजनेस का फिनेंशियल हेल्थ क्या है, ये हमें बताता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस communicates the financial results of an enterprise to various stakeholders by means of financial statement. Accounting aims to meet the information needs of the decision makers and helps them to decision making. इसमें क्या है बच्चों, अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारे स्टेक होल्डर्स चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो सारे को फिनेंशियल रिजल्ट बताते हैं। क्या मेथड क्या यूज करता है, क्या है, कैसे बताता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट देके, जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है। इससे क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो जिस चीज को देता है, जिस चीज को चाहिए, जो हमारा स्टेक होल्डर हो गया, उसको डिसीजन मेकर्स हो गया, उसको बोल देते हैं, जो डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन दिस फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो उस फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस होके इन्फॉर्म डिसीजन लेगा, रेशनल डिसीजन लेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन। टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन, इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली दो चीज होता है, एक होता है हमारा लिक्विडिटी पोजीशन, दूसरा होता है सोल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन और सोल्वेंसी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन किसको बोलते हैं बच्चों, अगर हम हमारे लायबिलिटी जो भी है, अगर शॉर्ट टर्म में हम मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पोजीशन को लिक्विडिटी पोजीशन करके बोलते हैं। अगर लॉन्ग रन में हम अपने लायबिलिटी को मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जब वो ड्यू है, उस पोजीशन को सोल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। तो बच्चों यही दो है। अगर अब आइए हम रीड करते हैं हमारे बुक से। By preparing the balance sheet, management not only reveals what he owned and ordered by enterprise. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हमें हमारा एसेट और लायबिलिटी का ही पता नहीं चलता है, बट ऑल्सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसर्न एबिलिटी टू मीट इट्स लायबिलिटीज। इससे इसका भी पता लगता है कि जो एंटिटी का बैलेंस शीट है, ये इसका लायबिलिटी मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, हम आइडिया लगा सकते हैं। जो हमारा इन शॉर्ट रन वही दिया गया है, इन शॉर्ट रन लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं, एंड इन लॉन्ग रन सोल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू, जब जब हमारा लायबिलिटी ड्यू हो रहा है। अभी कैसे, तो जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर सपोज हम कोई लोन लिए हैं, लेट अस से 10 लाख का लोन लिए हैं, ठीक है, हम पीरियड चलो रख लेते हैं कि 1 साल का है, ठीक है। लेट अस से 10 लाख पे हम 20% इंटरेस्ट है, हम कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं, 10 लाख इंटरेस्ट 20%, 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया, 12 लाख रुपया हो गया। हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है 1 लाख ईच। तो ड्यू कब हो रहा है, मंथ एंड पर, ईच एंड एवरी मंथ एंड पर 1 लाख ड्यू हो रहा है। तो वही
वो जब ड्यू हो रहा है वो तब हमारा पे करने का एबिलिटी है कि नहीं, वही हम मेजर करते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं और सोल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। अगर अगर ये हमारा लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में है, और शॉर्ट टर्म में मतलब विद इन 1 ईयर, अगर ये लायबिलिटी हमारा ड्यू है विद इन 1 ईयर और उसका लायबिलिटी हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पोजीशन को लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं। और कोई हमारा लायबिलिटी है जो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 5 साल 10 साल का बोरिंग है, जब कोई भी लायबिलिटी है जो हमारा 1 साल के बाद है, वो लायबिलिटी को हम मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम सोल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अगेन यहाँ पे सेम चीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ascertainment of results, ascertainment of financial position, communicating information to the various users, और 5वां था हमारा सोल्वेंसी पोजीशन, जो हमारा लिक्विडिटी, इसको 5वां हम कर देते हैं सोल्वेंसी पोजीशन, जो हमारा लिक्विडिटी और सोल्वेंसी पोजीशन था। इसमें क्या है, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये सब हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। चलिए बच्चों हम देखते हैं हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। पहला फंक्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप सब लोगों के लिए। बच्चों कभी कभी हमारा स्क्रीन छोटा रह जाता है, आप सभी के पास बुक्स है, आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं जब जब मैं यहाँ से रीड करूँ। तो बच्चों चलिए, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। पहला फंक्शन मेजरमेंट, दूसरा फंक्शन फॉरकास्टिंग, तीसरा फंक्शन डिसीजन मेकिंग, चौथा कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, पांचवा कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ये हमारा 6 हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, हम मेजर करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, रिजल्ट ऑफ द एंटिटी। और बैलेंस शीट में हम फिनेंशियल पोजीशन भी मेजर करते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस, दैट इज माय रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आता है। एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कहां से आता है, बैलेंस शीट। फॉरकास्टिंग, अभी हमें क्या होता है अकाउंटिंग में, हम फॉरकास्टेड भी रिजल्ट बनाते हैं। जैसे कोई हमें लोन दे रहे हैं, हमारे बोरोवर हमें मांगता है फॉरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉरकास्टेड बैलेंस शीट फॉर 3 years 5 years एज एप्लीकेबल। उस केस में हम फॉरकास्टेड हमारे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और हम हमारे बोरोवर को देते हैं, लेंडर को देते हैं। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या जाता है, हम अपने फॉरकास्ट भी बना सकते हैं, जो हमारा, जैसे कि हम नेक्स्ट हमारा बजट हम रिलीज करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम इतना हमारा टारगेट रहा और ये हम अचीव करने वाले हैं, जो हम हमारा बिजनेस का रिजल्ट फॉरकास्ट करते हैं, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाला है 1 साल के अंदर, 1 साल में, वो सभी फॉरकास्ट करते हैं, वही आया है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सेम चीज, यूजिंग पास्ट डाटा एंड एनालिसिस। सेम चीज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को हम क्या करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। कैसे फॉरकास्ट करते हैं, बाय यूजिंग द पास्ट डाटा एंड एनालाइजिंग ट्रेंड्स। पास्ट डाटा को यूज करके और ट्रेंड कैसे कैसे आ रहा है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, और वो यूज करके हम फॉरकास्टिंग करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके वेरियस डिसीजन लेते हैं, वही दिया गया। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स टू एड रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसको, यूजर्स को। कंपेरिजन एंड इवैल्यूएशन, इसमें बच्चों 2 चीज आता है। पहला ये है कि हम
सपोज क्या कंपैरिजन इवेलुएट करते हैं, हमारा जो बजट और प्लान रहा वो हम अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर सपोज लेटर से कि हम हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हम टारगेट रख लें हमें 100 रुपये का सेल करना है और उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट लाना है, नेट प्रॉफिट हमको लाना है। हम ट्रांजेक्शन 6 मंथ करेंगे, 7 मंथ करेंगे, 8 मंथ करेंगे, 9 मंथ करेंगे। हमें कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं कि हम जो 100 रुपये का फोरकास्ट किए थे कि हम सेल करेंगे और 10 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, हम कितना कितना अचीव कर रहे हैं, वो कंपैरिजन हो गया। और इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्या करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं टू अचीव आवर टारगेट। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर अगर देखिए सेम सेगमेंट में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, 4 5 10 कंपनीज, तो वहाँ पे भी एक कंपेरिजन कर सकते हैं बिजनेस रिजल्ट्स। अगर कोई कंपनी का 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, चलो लेट से 1 साल, 1 साल में कितना सेल किया है, कितना EBITDA है, कितना नेट प्रॉफिट है, क्या EPS है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कंपेयर करेंगे हमारे कंपटीटर के साथ। तभी हमको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, कितने पानी में हैं, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वही दिया गया। अकाउंटिंग एसेसेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट, जो हमारा क्या अचीव्ड किया है इन रिलेशन टू टारगेट, एंड डिस्क्लोजेज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग accounting policy and contingent liabilities which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. अब कंट्रोल, अकाउंटिंग का फंक्शन का एक मेजर फंक्शन है कंट्रोल। जो भी ऑपरेशनल इफिशिएंसी में जो भी वीकनेस है उसे हम एक्सेस करके पता लगा के हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसको हम इफिशिएंट बनाएंगे। Accounting also identifies weakness of the operational system and provides feedback regarding the effectiveness of measures adopted to check such weakness. वही जो भी वीकनेस है उसको हम इफेक्टिवली चेक करेंगे और फीडबैक देंगे सो दैट सेम चीज़ हमारा इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। तो ये दिया गया है, ये हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। Government regulation and taxation. Yes, accounting also helps in making government regulations, tax rules. Also account जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो यूज होता है क्या पर्पस के लिए, टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी सो दैट वी पे आवर टैक्स लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो ये अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द एंटिटी एज वेल एज इन कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो अकाउंटिंग क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को। क्यों देता है, जिससे क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन से सरकार कंट्रोल रख पाए किस पर, एंटिटी पर, और ऑल्सो टैक्स कलेक्ट कर सके। क्या इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि एक सेकेंड कैमरा हम एडजस्ट कर देते हैं। यस, सो क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के तहत वो क्या टैक्स बनता है नहीं बनता है, जो भी हमारा शेड्यूल्स होते हैं वो सब देखते हैं, अलाउबिलिटी एक्सपेंस, नॉन अलाउबिलिटी एक्सपेंस, वो सब कंप्यूटेशन देखते हैं और उस पर टैक्स कंप्यूट करके टैक्स लेता है एंटिटी से।